आर्मी के संस्थापक और मंडल यात्रा के संयोजक मंडल आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह विद्रोही जी, जो 25 अगस्त 2022 से अपने बहुजन समाज ओबीसी एससी समाज के गांव में लोगों को जाकर समझाया, मोटिवेट किया और जागरूक करने का काम किया कि 17 फरवरी जो डेट डिसाइड की थी कि केंद्रीय स्तर जातीय गणना को लेकर अनवरत धरना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा। धन्यवाद। आपके पीडी न्यूज के दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। मेरा नाम अनिरुद्ध सिंह विद्रोही है और मैं मंडल आर्मी का संस्थापक हूँ और मंडल यात्रा का संयोजक हूँ। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो आप समाज है, बहुजन समाज, आपने लगभग 18 महीने हो गए घर छोड़े हुए हो, तो किस हद तक जगा पाए हो, कितना समझा पाए हो? देखिए, हम अपना प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास में हम लोग सफल भी हो रहे हैं। बहुजन समाज जाग रहा है। ये खुशी की बात है कि हम अब तक हजारों गांव में गए हैं। इन 18 महीनों में सैकड़ों जिलों में गए हैं, 5 से अधिक प्रदेशों में गए हैं। तो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जिनमें जहां हम गए हैं, वहां हमें चेतना देखने को मिली है, समाज में जागरूकता देखने को मिली है। तो आप सभी जो आप देखेंगे अगर गांव में जाकर के, तो पता चलेगा कि बहुजन समाज जागरूक हो रहा है, संगठित हो रहा है, अपने हक अधिकार को समझ रहा है। बहुजन समाज को एक उदाहरण बहुत बड़ा दिया जाता है कि हाथी को उदाहरण कहा जाता है कि हाथी के कान इसलिए बड़े बड़े लगाए जाते हैं कि कहावत एक कही जाती है कि उसको पीठ ना दिखाई दे, क्योंकि शरीर दिखाई देता है, उसको बल अपनी ताकत का एहसास हो जाता, दिखाई नहीं देते, इसलिए उसको कान लगाए जाते। बड़े बुजुर्ग कह देते थे कि शरीर। वही हाल बहुजन समाज का कहा जाता है कि ओबीसी एससी ये वर्ग लगभग 85% जनसंख्या में है। अगर इसका 2% भी जाग जाए तो शायद आज जो किसान कर रहे हैं उससे बड़ा आंदोलन आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर हमारा समता मूलक हक वंचित पिछड़ा दलित आदिवासी अल्पसंख्यक बहुजन समाज अपनी ताकत को पहचान ले। कहा कि सोता हुआ हाथी है, अगर ये हाथी जाग जाए, अपनी ताकत को, अपने आकार को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को पहचान ले, तो समझ लीजिए कि 24 घंटे के अंदर इस पूरी व्यवस्था को उथल पुथल करके अपने हक अधिकार हासिल कर लेगा और सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले लेगा। क्या लगता है 17 फरवरी जो आंदोलन करने जा रहे हो जातीय जनगणना से लेकर, एक बहुत बड़ा उदाहरण है बिहार, इसने जातीय जनगणना करा के और ओबीसी का आरक्षण, सबसे ज्यादा ओबीसी का ही आरक्षण बढ़ाया है कि 27 से 43 किया है। इसमें जातीय जनगणना से सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग को फायदा है। बिल्कुल, जातिवार जनगणना से पिछड़ा वर्ग को सबसे ज्यादा लाभ है और सिर्फ ओबीसी को ही नहीं, इसमें समस्त समता मूलक बहुजन समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को लाभ है, क्योंकि इन सबकी गिनती होगी, नए आंकड़े आएंगे, तो आंकड़ों के आधार पर हम लोगों की मांग है कि व्यवस्था में भागीदारी दी जाए, नौकरियों में भागीदारी दी जाए, आरक्षण बढ़ाया जाए। समाज समझने के लिए तैयार है कि लड़ाइयों से हम जीत लेंगे और आरक्षण बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी मोदी जी ने 2 ही 3 दिन पहले एक वक्तव्य वीडियो आया है कि आरक्षण के विरोधी है, जबकि मोदी जी सीना ठोकते थे 2014 में कि अब ओबीसी माँ के बेटा है। ये भारत के प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस हिसाब से एक प्रधानमंत्री का काम होता है, उस हिसाब से न करके एक कलाकार की तरह, एक बहुरूपिये की तरह मोदी जी ने देश को जो छलने का काम किया है, माया जाल बिछा करके, मुझे निश्चित तौर पर ये अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कहना पड़ता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठा है। हम देश के वासी है जहाँ का प्रधानमंत्री 24 घंटे झूठ बोलता है, अफवाह फैलाता है, नैरेटिव सेट करता है, घृणा पैदा करता है और कहीं न कहीं हक वंचित समाज को उसके अधिकारों से और वंचित करता है। किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों पर सत्ता में, व्यवस्था में रहते हुए अन्याय होता है और वो सब चुपचाप देखता रहता है और कहता है कि अच्छे दिन आएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो चाहे राजनीतिक पार्टी या कोई सामाजिक संगठन से जुड़ा ना हो। राजनीतिक पार्टी और सामाजिक संगठन, बहुत से संगठन है, अनगिनत संगठन है, सबसे ज्यादा ओबीसी में बहुत ज्यादा है। उनका कैसा समर्थन है आपके प्रति? हमारी 100 से अधिक संगठनों से बातचीत हुई है, जो समता मूलक समाज के संगठन हैं, जो इस मांग को समर्थन करते हैं।
वो सारे संगठन 17 फरवरी को अपने झंडे बैनर के साथ शामिल होंगे और हम आपके इस मंच के माध्यम से भी, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, उनसे ये अपील करते हैं कि आप सभी अगर चाहते हैं कि देश में जातिवार जनगणना हो, संख्या अनुपात में भागीदारी निश्चित हो, ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर लाया जाए और हकवंचित समाज को न्याय मिले, सम्मान मिले, तो आप भी अपने झंडा बैनर के साथ में, जो आपका संगठन का झंडा बैनर है, उस झंडा बैनर के साथ में 17 फरवरी को जो अनिश्चितकालीन धरना शुरू होने वाला है, लखनऊ आउटर रिंग रोड, कल्ली पश्चिम, जलौना, मोहनलालगंज, रायबरेली, रोजकट, यहाँ पहुंचने का प्रयास करें। सुबह 9 बजे भारी संख्या में पहुंचे और उन साथियों से अपील है जो संगठन नहीं चलाते हैं लेकिन वैचारिक हैं, जागरूक हैं, समझदार हैं, वो चाहते हैं कि अधिकार उनको मिले, तो आप भी भारी संख्या में पहुंचने का काम करें ताकि ये लड़ाई मजबूत हो। हम आगे 17 फरवरी को जो संगठन आएंगे उनके साथ बैठ करके संयुक्त मोर्चा का गठन करेंगे और ये लड़ाई लंबी चलेगी। निश्चित तौर पर हम सब अगर मिलकर लड़ेंगे तो जीतेंगे, इस लड़ाई को अधिकार हासिल करेंगे। बिल्कुल, लड़ाई बहुत बड़ी है और हम बहुजन समाज से भी अपील करते हैं कि इस लड़ाई को मजबूत बनाया जाए और इन लोगों ने अगर 18 महीने का इस संगठन ने समय दिया है रोड पे आपको, तो कम से कम एक दिन आप भी, पहला दिन तो इनका मजबूत करिए, मनोबल बढ़ाइए और देखिए, आप देख रहे हैं द पीडी वॉइस और अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से बताइए क्या होने चाहिए और सभी को नमस्कार।